कहीं दूर नॉर्थ के अंदर एक दुनिया बसी है, बर्फ से ढकी हुई, खामोशी और डॉन्टिंग ब्यूटी से भरी। आर्कटिक एक जगह है जहाँ सर्वाइवल सिर्फ एक स्ट्रगल है और नेचर के रूल्स डिक्टेट करते हैं। लेकिन आर्कटिक अब चेंज हो रहा है। Arctic sea ice shrank to the second lowest in recorded history. And this alarming reality is playing out across the entire Arctic. What people don't realize is that the Arctic is changing faster than pretty much anywhere else on the planet. ये बर्फ जो हमेशा अटर्नल लगती थी अब पिघलने लगी है, और इसके साथ इस बर्फ के नीचे छिपे सीक्रेट्स भी सामने आ रही हैं। ये कहानी सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस रेस की जो इस रीजन में चल रही है। एक रेस पावर के लिए, रिसोर्सेज के लिए और दुनिया के टॉप को कंट्रोल करने के लिए। You know, Mark, we need that for international security, not just security, international. We have a lot of our favorite players, cruising around the coast, and we have to be careful. कोल्ड वॉर के दौरान आर्कटिक एक बैटलफील्ड बन गया था। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच एक साइलेंट लेकिन धुएंधार जंग चल रही थी। स्ट्रेटेजिक बेसिस, मिसाइल टेस्ट यहाँ के निशान बन गए थे। आज कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, लेकिन ये शीत युद्ध कभी आर्कटिक रीजन में खत्म नहीं हुआ। हालांकि न्यू बेसिस बनाना, मिसाइल टेस्ट और भी अग्रेसिव हो गया है, और इस इंटायर रेस के सेंटर में एक जगह है, ग्रीनलैंड। But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. ग्रीनलैंड बस एक रिमोट आइसलैंड नहीं है। अमेरिका के लिए और इसके राइवल कंट्रीज के लिए ये उस ताले की चाबी है जो आर्कटिक में डोमिनेट करने का गेटवे प्रोवाइड करती है। ये बात सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस और ग्रीनलैंड की नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द फ्यूचर ऑफ आर्कटिक इटसेल्फ। There's a massive military build-up in the Arctic Circle. The Arctic is the new frontier for great power competition. 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैले हुए आर्कटिक ये बस एक फ्रोजन आइस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके नीचे वो अपॉर्चुनिटीज़ है जो कई डेकेड से नेशंस को अट्रैक्ट करती आ रही है। लुक एट दीज डॉट्स जो रशिया और नेटो की मिलिट्री बेसेस को शो कर रहे हैं। ये दोनों पावरफुल फोर्सेस, नेटो और रशिया, एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, और ये रीजन एक बैटलफील्ड बना हुआ है आने वाली जंग के लिए। जहां एक तरफ रशिया ने अपनी वास्ट आर्कटिक लैंड्स को एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो वहीं नेटो की प्रेजेंस आर्कटिक में विजिबल होती है नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, कनाडा और यूएसए के की बेसेस के थ्रू। 20th सेंचुरी के मिडल से ही आर्कटिक एक ग्लोबल स्ट्रेटेजी का की पॉइंट रहा है, क्योंकि जो भी स्टेशन आर्कटिक में लोकेटेड होगा वो यूरोप में होने वाले वेदर चेंजेस और क्लाइमेट चेंजेस की इंफॉर्मेशन 72 आवर्स पहले ही दे देता है। कोल्ड वॉर के दौरान आर्कटिक टेक्नोलॉजी, सर्विलांस और मिलिट्री पावर का एक बैटलफील्ड बन गया था, और ग्रीनलैंड इस स्ट्रेटेजी का एक सेंट्रल फोकस था। 1951 में यूएसए ने ग्रीनलैंड में पैसिफिक स्पेस बेस एस्टेब्लिश किया, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर जो नॉर्थ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच का सबसे छोटा रास्ता था। यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रैकिंग सिस्टम आर्कटिक स्काइज को स्कैन करता था पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए, ताकि यूएस किसी भी सोवियत स्ट्राइक के लिए रेडी रहे। यूएस के इस मिलिट्री बेस के जवाब में सोवियत यूनियन ने अपने आर्कटिक मिलिट्राइजेशन को एस्केलेट किया। कोला पेनिनसुला जैसे बेसेस को सोवियत नॉर्दर्न फ्लीट का एंकर बनाया गया। ये आर्कटिक के नेवल और एयर डोमिनेंस का सेंटर पॉइंट था। 1960 तक आते आते आर्कटिक का सर्विलांस अंडर आइस स्ट्रेटजीज तक पहुंच चुका था। नेटो और सोवियत फ्लीट्स के न्यूक्लियर सबमरीन्स आइस के नीचे डिप्लॉय होने लगे और एक दूसरे पे स्पाई करने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। 1990s के अर्ली ईयर्स में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद आर्कटिक के मिलिट्री एक्टिविटीज में एक डी एस्केलेशन देखा गया।
सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद बहुत सारे आर्कटिक बेसेस डिसरिपेयर में चले गए, लेकिन यूएस का पैसिफिक स्पेस बेस ऑपरेशनल रहा। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन तक नहीं रही। 21st सेंचुरी में आर्कटिक को कंट्रोल में लाने के एम्बिशन कंट्रीज़ में फिर से दिखने लगे। क्लाइमेट चेंजेस और नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की वजह से आर्कटिक आइस अब रैपिडली मेल्ट हो रही है। नए शिपिंग लेन्स, जिसे नॉर्दर्न सी रूट्स और नॉर्थ वेस्ट पासेस कहते हैं, अब एक्सेसिबल हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट आर्कटिक को ही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड को भी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक हब बना रहा है। और ग्रीनलैंड की इसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से यूएसए की ग्रिड ट्रिगर हो रही है इसे टेक ओवर करने के लिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल स्पीच में ग्रीनलैंड को खरीदने और मिलिट्री के जरिए टेक ओवर करने की धमकी दी है। Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. ग्रीनलैंड की यूनिक पोजीशन आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल एजेस पर इसे आर्कटिक ट्रेड रूट्स और मिलिट्री स्ट्रेटजीज के सेंटर पर ले आती है। इसका लोकेशन की चौक पॉइंट है मेजर शिपिंग और सर्विलेंस नेटवर्क के लिए। लेकिन बात सिर्फ जियोग्राफी की नहीं है, यहाँ मिलिट्री और इकोनॉमिक गोल्स भी ओवरलैप्ड करते हैं। ग्रीनलैंड के कोस्टल वाटर्स आर्कटिक के नए ट्रेड रूट्स जैसे नॉर्दर्न सी रूट्स और नॉर्थ वेस्ट पासेस के बिल्कुल करीब है। जैसे जैसे आर्कटिक आइस मेल्ट हो रही है, ये शिपिंग लेन्स एशिया और यूरोप के बीच के ट्रेवल टाइम को 40% तक रिड्यूस कर सकता है। ये शॉर्टकट्स सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिकल भी काफ़ी इम्पैक्टफुल है। जिस नेशन के पास इन रूट्स पर कंट्रोल होगा उसका इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड पर अनपैरेलल्ड होगा। ग्रीनलैंड इस सारे पिक्चर का एपिसेंटर है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले पासेस क्रिटिकल चेक पॉइंट्स क्रिएट करते हैं। ग्रीनलैंड खुद बहुत रिच है रेयर अर्थ मेटल्स और नेचुरल रिसोर्सेज में। यहाँ के 38.5 मिलियन टन के अप्रोक्सीमेट रेयर अर्थ एलिमेंट्स ने यूएसए और रशिया जैसे जायंट्स का अटेंशन ग्रैब किया है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए ये एलिमेंट एसेंशियल है। क्लाइमेट चेंज और मेल्टिंग आइस ग्रीनलैंड के कोस्टल एरियाज के ऑयल और गैस रिजर्व्स को भी अनलॉक कर रही है। 50 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा ऑयल यहाँ हिडन है आर्कटिक आइस के नीचे। ट्रंप का ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का आइडिया ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देता है बल्कि इस ट्रेजर ट्रोव को भी अनलॉक करता है। And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. जहाँ पे गेम बड़ा हो ऐसा हो ही नहीं सकता ये कंट्री वहाँ पे मौजूद ना हो। यस, चाइना। 2018 में चाइना ने आर्कटिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। ये पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने के साथ साथ आर्कटिक शिपिंग रूट्स के यूज़ को भी प्रायोरिटाइज करती है, जिन्हें इनकी गवर्नमेंट पोलर सिल्क रोड भी कहती है। एक्चुअली चाइना का यहाँ पे मेन एम्बिशन है आर्कटिक शिपिंग रूट्स को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर इंटीग्रेट करना, और चाइनीज पर्सपेक्टिव से ये सही भी है। ये रूट एशिया और यूरोप के बीच की शिपिंग को 40% फास्टर बना सकता है मलक्का स्ट्रेट से होते हुए स्वेज कैनाल के रूट के कंपैरिजन में। चाइना ने इस रीजन पे कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है। 2012 से लेकर 17 तक ग्रीनलैंड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट को फंड किया। चाइना ग्रीनलैंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए एक सॉलिड इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फुट होल्ड बनाना चाहता है, जो आर्कटिक के ट्रेड रूट्स और रेयर अर्थ माइनिंग पे अपने कंट्रोल को इंश्योर करेगा। और जाहिर है ये यूएसए और नेटो के आर्कटिक प्लान के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बन रहा है।